फ़ोन अतः टेलीफोन वायर से बंधा था तो इंसान आज़ाद था। अब फ़ोन वायर से आज़ाद है तो इंसान बंध गया है। अगर कभी आपको लगने लगे कि टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा तो टारगेट को नहीं, अपने एफर्ट्स को बदलने की ज़रूरत है। ये ध्यान रखिए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जुलाई 2023 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड वृषभ राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी ऐसा ही करेंगे। सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, फिर आपके पारिवारिक सुख पर, शिक्षा और संतान सुख पर, आपका स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख गृहस्थ सुख के बारे में और आपका जॉब, कैरियर, बिजनेस या प्रोफेशन के बारे में और विस्तार से विश्लेषण करेंगे और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा इस राशिफल के उपाय। तो आइए अब आरंभ करते हैं आप वृषभ राशि के लिए मासिक राशिफल जुलाई 2023। और सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जुलाई 2023 में आप वृषभ राशि वाले लोगों का एक्सपेंसेस ज़्यादा हो सकता है, खर्चा ज़्यादा होगा, लेकिन इनकम के मामले में आपको बहुत ज़्यादा जो एफर्ट करने पर, मेहनत करने पर, हाथ पार मारने पर ही संतुष्टि मिल पाएगी। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा पहले से ही मेंटली प्रिपेयर हो जाना पड़ेगा कि जुलाई 2023 में हमको एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे, संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा और जो भी मिले उससे संतोष करना पड़ेगा। लेकिन संतोष करना नहीं, इसलिए ज़्यादा मेहनत करने पर विश्वास करना है। जो जॉब कर रहे हैं वो संतुष्ट रहेंगे, लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं और जो बिजनेसमैन हैं उनको संतुष्टि नहीं मिलेगी। उनको एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा या नए ढंग से कामकाज करना पड़ेगा, नए सर्कल में जाना पड़ेगा, नए लोगों से मेल मुलाकात करनी पड़ेगी और कुछ नए ढंग से, नई स्टाइल से कामकाज करने की या नई टेक्निक से कामकाज करने की ट्राई करनी पड़ेगी। आप में से जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में है, लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां फिर भी सही है, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस में हैं या आप टेक्निकल प्रोफेशनल्स हैं। सेकेंड नंबर, आप में से जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का काम करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में हैं और या आप गिरवी का कामकाज करते हैं या आप एजुकेशन सेक्टर में, उसमें कुछ संघर्ष के साथ में आपको गेन होगा। यहाँ पर इस सेक्टर में लॉस नहीं होगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट हो सकता है। आपको अपने खुद के बिजनेस पर ज़्यादा एफर्ट करने के कारण हो सकता है उसमें पैसा ज़्यादा लग जाए, लेकिन उसका भी लॉस नहीं होगा। आइए अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। जुलाई 2023 में जो लोग फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको हरी दालों पर इन्वेस्टमेंट करना, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना शुभ रहेगा। और जो लोग शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपको टेलीकॉम कंपनियों में, मार्केटिंग कंपनियों में और साथ ही साथ आप चाहें तो ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो कंसल्टेंसी वाली कंपनियां हैं, जो कंसल्टेंसी सेक्टर को प्रोवाइड कराती है। वहां पर इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। जुलाई 2023 में फाइनेंशियली आर्थिक उन्नति होगी परिवार में या परिवार के सदस्यों की, लेकिन विवाद भी आपको बार बार देखने पड़ेंगे या आपके परिवार में कुछ न कुछ कटुता वाली स्थिति आ सकती है। कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने की स्थिति आ सकती है, उसमें मतभेद खड़ा हो जाएगा। अर्थात कोई एक पर्सन बोलेगा ये मत फैक्टर सही है या ये डिसीजन लेना चाहिए, दूसरा कुछ और बोलेगा। और ऐसे में जो लोग भी इम्पोर्टेंट सेक्टर में हैं अर्थात इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं परिवार में, उन लोगों के बीच में वाद विवाद हो सकता है। यहाँ अधिकारों की लड़ाई हो सकती है। फाइनेंशियली तकलीफें नहीं होगी, लेकिन यहाँ ईगो प्रॉब्लम या ईगो क्लैशेस की स्थिति आएगी। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो पारिवारिक संपत्तियों का विवाद है वो यहाँ पर बहुत बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में उन बातों पर आपको जुलाई 2023 में बातचीत नहीं करनी है, वो मुद्दे यहाँ पर नहीं उठाने हैं, अन्यथा और ज़्यादा उलझ जाएंगे। आइए अब बात करें आपके शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। शिक्षा की बात करें तो जुलाई 2023 में शिक्षा के क्षेत्र में आपका कॉन्फिडेंस, आपकी ग्रास्पिंग, आपकी नॉलेज सपोर्ट करेगी। अर्थात आप इजीली यहाँ पर एक्सेस या अपनी नॉलेज को बढ़ा सकेंगे, अपने आप को अपग्रेड कर पाएंगे। स्थितियाँ आपके लिए बहुत सुखद है। आप में से वो स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स के सेक्टर में है या टेलीकॉम के सेक्टर में है और या मार्केटिंग के सेक्टर में है, वो स्टडीज़ जो कर रहे हैं आपके लिए स्थितियां सुखद है। तो जो लोग अपने प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, मास मीडिया का कोर्सेज कर रहे हैं या संगीत के क्षेत्र में कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, उसमें कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, तो भी स्थितियाँ आपके लिए बहुत अच्छी है। यहाँ पर स्टडीज़ में आपकी मेहनत का आपको सपोर्ट मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा।
तो साथ ही साथ आप में से वो लोग जो फैशन से संबंधित, कोई डिज़ाइनिंग से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए भी स्थितियां बहुत बेटर है। आज के सेक्टर में, आज की तारीख में जो एनिमेशन का कोर्स है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है, उसके अंदर बहुत बड़ा स्कोप है। तो उसमें जो स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पर बहुत लाइमलाइट मिल सकती है या बहुत अच्छे अवसर मिल सकते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और जो स्टूडेंट बाहर जाकर के पढ़ना चाहते हैं उनके लिए 2023 में 30 अक्टूबर तक एग्ज़ाम देना सही रहेगा, तो आपको सक्सेस मिल सकती है बाहर जाकर के स्टडी करने के लिए। तो आइए अब बात करें संतान सुख की। यही ग्रहों की स्थितियाँ, यही ग्रहों की जो दृष्टियाँ काम करेगी। तो ऐसी स्थिति में संतान सुख में स्थितियाँ आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। संतान के साथ में बातचीत ज़्यादा होगी या विचार विमर्श ज़्यादा होगा, आप खुल करके अपनी बात रख पाएंगे, तो संतान भी आपको ओपनली अपनी बात बोल पाएगी जो भी उनके अंदर है। तो ऐसी स्थिति में माहौल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आएगा, या ये बोल सकते हैं माहौल हंसी खुशी का नज़र आएगा, जिसमें आप बहुत अच्छे ढंग से हेल्दी डिस्कशन कर पाएंगे। और जो संतान बाहर रहती है वो संतान से बातचीत ज़्यादा हो सकती है, या उससे डिस्कशन हो सकता है फ्यूचर को लेकर के, या कोई कोर्स को लेकर के, कैरियर को लेकर के। तो संतान के साथ में स्थितियाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। संतान से संबंधित जो भी स्ट्रेस है वो यहाँ पर जुलाई 2023 में देखने को नहीं मिलेगा। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य की। जुलाई 2023 में यहाँ पर स्थितियाँ बहुत अच्छी है, सेफ है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे यंगस्टर्स हैं, वो व्यर्थ में, आवेश में आकर के, क्रोध में आकर के, या दिखावा करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए, या कोई लड़ाई झगड़ा मोल ले सकते हैं, या किसी वाद विवाद में फंस सकते हैं। यहाँ पर गलत फहमियों को लेकर के कई बार विवाद हो सकता है, प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। अर्थात जो लोग कोई प्रेम प्रसंगों में है, कोई रिलेशनशिप में है, तो कोई तीसरा पर्सन आकर के आपके बीच में गलतफहमी पैदा कर सकता है, विरोध पैदा कर सकता है, और आप भी फिर उस व्यक्ति के साथ में जो कि गलतफहमी पैदा कर रहा है, कोई उसके साथ अच्छा व्यवहार तो करेंगे नहीं। तो यहाँ पर वाद विवाद, गलतफहमियाँ और ज़्यादा बढ़ने के संकेत हैं। फाइनेंशियली, और फाइनेंशियल से ज़्यादा यहाँ पर आपको वो लोग जो डायबिटिक है या जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा अपनी हेल्थ पर। और जिन लोगों को खाने पीने का शौक़ है, तो इस बारिश के मौसम में आपको बहुत सेफ रहना है। अर्थात जो भी खाना खाएं, तली भुनी चीज़ें जो भी खाना खाएं, नमकीन की स्थिति है, बारिश में जो भी आप बाहर खाना खाना चाहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा सेफ रहें। अपनी हेल्थ की देखभाल करें, क्योंकि जुलाई माह आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेटर नहीं है। और जो लोग वृद्ध हैं उनको तो और ज़्यादा सेफ रहने की आवश्यकता है। आपको अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को देखते हुए या अपनी बीमारियों को देखते हुए, शारीरिक अवस्था को देखते हुए ही जो खान पान है वो करना है। और यूँ भी शास्त्रों में लिखा हुआ है, चातुर्मास जब आरंभ हो जाता है, श्रावण मास जब आरंभ हो जाता है, तब अपने खान पान को चेंज करना चाहिए, उस पर बहुत ज़्यादा देखभाल करनी चाहिए। उन नियमों का आप भी पालन करें। और हमारे चैनल पर चातुर्मास को लेकर के विशेष एपिसोड है अवेलेबल, उसको आप देख करके सीख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। जुलाई 2023 में घरेलू विवाद या घरेलू जो सदस्य हैं, परिवारजन हैं, उनके साथ में विवाद परेशान कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत सेफ भी रहना है, सावधान भी रहना है। और जहाँ तक गलतफहमियों को लेकर कोई विवाद है, तो उन स्थितियों के ऊपर आप आर्ग्यूमेंट मत करिए या आप अपनी ओपिनियन मत दीजिए, शांत हो जाइए, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि गलत बयानी करने से बहुत ज़्यादा स्थितियाँ खराब हो जाती है। विवाद आपके गले पड़ सकते हैं, क्यों आपने बातचीत की थी या आपने कोई चीज़ बोल दी थी। उससे अच्छा है कि आप उस चीज़ को इग्नोर कर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ सुनिए, देखिए, समझिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। जुलाई 2023 में दाम्पत्य सुख की स्थितियां अच्छी है, अर्थात जोश खरोश भी रहेगा, तो साथ ही साथ क्रोध आवेश भी परेशान करेगा। शनि की दशम दृष्टि भी सप्तम भाव पर है, मंगल की दृष्टि भी सप्तम भाव पर है। तो ऐसी स्थिति में कई बार विस्फोटक स्थितियां बन सकती है, गलतफहमी या कोई छोटी सी बात का बतंगड़ बन सकता है। ऐसी स्थिति में आपको रिश्तों को संभालना पड़ेगा, और जो बातचीत करने में भी आपको सही शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जिम्मेदारी जो मेल पर्सन है या जो भी उम्र में बड़ा है, उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा बन जाती है कि वो घरेलू स्थितियों को समझे, मानसिक स्थितियों को समझे और वातावरण को खराब नहीं होने दे। क्योंकि नेगेटिव स्थितियाँ भी टेम्परेरी है। ऐसे सुख भी आपको ही मिलेगा, तो आपको क्रोध और आवेश, हताशा या फ्रस्ट्रेशन का
जो इम्पैक्ट है वो भी आप पर ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा समझदार बनने की कोशिश करनी पड़ेगी जुलाई 2023 में। तो आइए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो रिलेशनशिप में। तो ऐसी स्थिति में जुलाई 2023 में बातचीत ज़्यादा होगी और बातचीत में भी आपको विवादास्पद कोई भी बातचीत करने से बचना होगा, बहुत ज़्यादा पर्सनल होने से बचना पड़ेगा। आप अपनी ओपिनियन दे सकते हैं लेकिन उस ओपिनियन को कमेंट में नहीं बदलें, अर्थात आप उस आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ें कि जो मैंने बोला है वही सच है या वही सही है। यहाँ पर स्थितियों को संभालना पड़ेगा। अपनी फ्रेंडशिप को आपने आगे बढ़ाने के लिए या उस फ्रेंडशिप को लंबा खींचने के लिए फालतू कमेंट करने से बचना पड़ेगा। मूड देख करके बातचीत करनी पड़ेगी, गलत बयानी नहीं करनी है या झूठे वादे नहीं करने, ये ध्यान रखना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन या बिजनेस की। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है दसम भाव, अर्थात आपका प्रोफेशन भाव, कर्म भाव। और इस भाव का अधिपति शनि है। और शनि जब केंद्र में होते हैं, स्वराशि के होते हैं, उस स्थिति को ज्योतिष की भाषा में शश महायोग बोला जाता है। पंच महायोग जो पुरुष योग है उसमें से एक महत्वपूर्ण योग है शश महापुरुष योग। तो ऐसी स्थिति में 17 जून को शनि वक्री भी हो जाएंगे, तो आपको भाग्य और कर्म दोनों का फल मिलेगा। आपके लिए स्थिति अच्छी है, सुखद है। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाइपर होकर के कामकाज करेंगे, आपको यहाँ पर अवसर ज़्यादा मिल सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिल सकती है और उसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले ही दे रहा हूँ कि जुलाई 2023 में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। और अब बात करें भाग्य की बात करें तो बहुत अच्छे अवसर आपको नॉक करते हैं, लेकिन आपको पकड़ करके जबरदस्ती आपके हाथ में अपॉर्चुनिटी नहीं थामेंगे। तो आपको उस अवसर को पहचानना पड़ेगा और उसका यूज़ करना पड़ेगा। जुलाई 2023 में आप चाहे जॉब करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे आप प्रोफेशनल्स हैं, आप सभी के लिए स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। सेक्टर की अगर बात करें तो आप में से वो लोग जो मेटल्स, मेडिसिन, केमिकल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट का काम करते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, लॉजिस्टिक का काम करते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर में काम करते हैं, मेडिकल या नॉन मेडिकल सेक्टर में है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, आप लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। आपका कामकाज का विस्तार होगा, आपके कामकाज का वॉल्यूम बढ़ेगा, व्यस्तता बढ़ेगी और साथ ही साथ आपको बहुत अच्छे अवसर मिलने वाले हैं जो आपको नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा सकते हैं। जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, लैंड और बिल्डिंग, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी मार्केट से जुड़े हुए हैं, होटल रेस्टोरेंट के लाइन से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स या हर्बल जो प्रोडक्ट होते हैं उस लाइन से जुड़े हुए हैं, आपके लिए भी स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप गेन की बात कर सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम की बात कर सकते हैं, बहुत बड़ी डील की बात कर सकते हैं, या बहुत बड़े सर्कल से आपका संपर्क हो जाए और उससे बहुत बड़े काम आपको मिलने लग जाए। वो स्थितियां जुलाई 2023 में आपके दरवाजे पर होगी। आप कोई काम करें या नहीं करें, लेकिन जो भी आप तक कोई अवसर लेके आता है, आप उसकी बात गौर से जरूर सुनें और उसका नंबर नोट करें, एड्रेस नोट करें। जो भी रिश्ता है, जो भी फ्रेंड सर्कल है, किस सर्कल से आपसे मिल रहा है, वो जरूर याद रखें, क्योंकि आपको बहुत जल्द उन संपर्कों की ज़रूरत पड़ेगी। लास्ट में आप में से वो लोग जो फिल्म लाइन से या टीवी लाइन से संपर्क में हैं या उससे संबंधित कामकाज करते हैं, मास मीडिया के सेक्टर में है, फैशन एंड कॉस्मेटिक, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या हैंडीक्राफ्ट और एंटिक से संबंधित कामकाज करते हैं, आपके लिए भी नई नई संभावनाएं बनने वाली है। वॉल्यूम बहुत शानदार होने वाला है और व्यस्तता बहुत ज़बरदस्त रहने वाली है। आपका एक्सपेंसेस भी होंगे और आपकी यात्राएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी जुलाई 2023 में। लेकिन उस यात्राओं का फ़ायदा आपको अपने कैरियर में, बिजनेस में ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में जुलाई 2023 में जम करके मेहनत करनी है और जम करके फ़ायदा उठाना है, क्योंकि अल्टीमेटली मेहनत, संघर्ष खाली नहीं जाता है। आइए अब बात करें मासिक राशि पर जुलाई 2023 के उपायों की। यहाँ पर बृहस्पति और राहु दोनों ही राशि से 12th हाउस में विराजमान है, दोनों के उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में आप बृहस्पति के उपाय के लिए विष्णु भगवान की पूजा उपासना कर सकते हैं, विष्णु भगवान पर रोजाना अभिषेक कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस छोटे से मंत्र का 12 अक्षर के मंत्र का जाप कर सकते हैं। और हर थर्सडे को, गुरुवार को आप चाहें तो पीली दाल या पीले फल या पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं, जो भी ज़रूरतमंद हो। और अगर मान लो ज़रूरतमंद व्यक्ति की नहीं तलाश कर सकते हैं और सामने वाला ले नहीं ले, ये आपके अंदर कश्मकश है, तो फिर आसपास कोई भी मंदिर ढूंढिए, वहाँ पर आप चंदन की अगरबत्ती दे सकते हैं या चंदन की लकड़ी, चंदन घिसने के काम आती है, वो दे सकते हैं, पीतल के बर्तन दे सकते हैं
और या फिर बेसन के लड्डू दे सकते हैं। जो भी पीली चीज़ आप उनको दे सकते हैं, पीताम्बर दे सकते हैं, ऐसी चीज़ों का आप भेंट कर सकते हैं मंदिर में या पुजारी जी को। सेकंड उपाय है राहु का। राहु के लिए आप नित्य राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, सुन सकते हैं, और या फिर ओम राम राहवे नमः इस छोटे से मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप हर शनिवार को राहु काल में सुबह 9 से 10:30 के बीच में लगभग होता है, आप उस समय एक नारियल लीजिए जो पूजा में काम लिया जाता है, जटा वाला नारियल होता है, उससे अपने ऊपर से आपको 11 बार घुमाना है क्लॉकवाइज, और उसको आपको जल में विसर्जित कर देना है। कोई झील हो सकती है, कुआं हो सकता है, समुद्र हो सकता है, नदी हो सकती है, तालाब हो सकता है, और या फिर प्रैक्टिकल होकर के पानी की बाल्टी भरिए, उसमें उस नारियल को छोड़ दीजिए। आपको जब वापस याद आता है, शाम को याद आता है, उस नारियल को निकाल के कचरे में फेंक दीजिए, पानी को फ्लश कर दीजिए। सिंपल ढंग से प्रैक्टिकल होकर के आप उपाय कर सकते हैं। आप में से बहुत से लोग हमेशा पूछते रहते हैं कि मैं अपनी राशि के अनुसार कौन से कवच का धारण करूं या कौन सा कवच का निर्माण करवाऊं। तो ऐसी स्थिति में अपने शरीर के सुख के लिए या अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप अष्टलक्ष्मी कवच या 10 महाविद्या कवच धारण कर सकते हैं। धन और संपत्ति के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए वो लोग जो शेयर मार्केट में जो कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, या फिर बहुत अच्छे एजुकेशन के लिए, कैरियर के लिए अष्टविनायक कवच का निर्माण करा करके वो धारण कर सकते हैं। भाग्य के सुख के लिए और बहुत अच्छी जॉब के लिए या जॉब में बहुत अच्छी प्रोग्रेस के लिए, सेफ्टी के लिए आप काल भैरव जो कवच होता है वो धारण कर सकते हैं। और जो लोग जो डे टू डे का कामकाज करते रहते हैं, उनको बहुत अच्छे प्रॉफिट के लिए, गेन के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए लक्ष्मी नारायण कवच का धारण करना बहुत शुभ रहेगा। लेकिन फिर भी आपको जब भी समय मिले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके आप और अच्छे ढंग से उन कवच को धारण कर सकते हैं। जो समस्या है सबसे पहले उसका आपको उपाय करना है, और उसके बाद में जो जनरल चीज़ है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि कुंडली के अंदर जो अच्छा और बुरा है उसको ही हमें बैलेंस करना होता है। मैं हमेशा रत्नों के बारे में आपको धारणा बतलाता रहता हूँ, या रत्नों के उपाय बतला रहता है। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी राशि का भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट, जिसके अंदर हीरा, पन्ना, नीलम के उपरत्न होंगे, वो धारण करें, ताकि आपको शरीर का सुख, अच्छा कैरियर और साथ ही साथ अच्छे भाग्य का आपको फल मिले या उसका सपोर्ट मिले। और जो लोग बिजनेसमैन हैं और जिन लोगों को अपनी राशि कुंडली के लक्ष्मी योगों को बलवान बनाना है, अपनी फाइनेंशियल नीड पूरी करनी है, उन लोगों को अपनी राशि का अर्थात वृषभ राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। इसमें 4 उपरत्न होंगे। आपको जब भी जिज्ञासा हो इन रत्न लॉकेट के बारे में जानने की या कवच के बारे में जानने की, स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। ये राशिफल जुलाई 2023 का आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है, वो आपकी डिटेल से बनी हुई है। और यूँ भी जब जीवन में समस्या हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूरी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब भी जिज्ञासा हो, चाहे फेस टू फेस मिलने की हो या आप कोई भी कंट्री में रहते हैं, अपने घर बैठे अपने फ़ोन के माध्यम से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप बातचीत कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं अपनी समस्याओं पर, या आपके जो प्रश्न हैं, आपकी जो जिज्ञासाएं उन पर, और फिर विस्तार से हम विश्लेषण करेंगे, बातचीत करेंगे, और उसके बाद जो भी उपाय होंगे वो आप तक पहुंचेंगे हमारे टीम मेंबर्स के द्वारा लिखित रूप में। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।